नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र और केतु की युति के बारे में। शुक्र और केतु की युति को इतनी खास युति क्यों माना गया है? इसके रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों है? ये युति थोड़ी सी ट्रिकी है, ये युति थोड़ी सी अनयूजुअल टाइप की है। देखिए, जब भी कोई दो ग्रह की युति होती है तो एक रिजल्टेंट एनर्जी फॉर्म होती है, एक रिजल्टेंट फोर्स फॉर्म होती है, और वो जो रिजल्टेंट एनर्जी फॉर्म हो रही है वो किसी भी पर्टिकुलर भाव में किस तरीके के रिजल्ट्स देगी ये हम समझ सकते हैं अगर हमने ये समझ लिया कि वो जो रिजल्ट जो एनर्जी फॉर्म हो रही है वो कौन सी हो रही है। अब पर्टिकुलरली केतु और शुक्र के युति में क्या हो रहा है, वहां पे थोड़ा सा एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है या डिफिकल्ट सिचुएशन बन रही है समझ पाने में कि कौन सी एनर्जी फॉर्म होगी। क्योंकि केतु का जो धर्म गुण है या जो केतु ग्रह के कारक तत्व है वो तो हम सभी जानते हैं, वैराग्य का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है। एक जहां भी बैठते हैं वहां पे अस्थिरता देते हैं, इंस्टेबिलिटी देते हैं, डिससेटिस्फैक्शन देते हैं, भौतिक चीजों से अनासक्ति क्रिएट कर देते हैं, डिटैचमेंट क्रिएट कर देते हैं। केतु पास्ट लाइफ के भी कारक हैं। तो केतु अगर इन टोटालिटी बात की जाए तो ये ऐसे ग्रह हैं जिनको कि भौतिक संसार से में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हैं कि सब छोड़ो और ईश्वर के मार्ग पे लगो, परमात्मा के मार्ग पे लगो। ये केतु ग्रह है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह से हम भोग विलासता देखते हैं, शुक्र ग्रह से हम प्रेम प्रसंग देखते हैं, शुक्र ग्रह से हम शादी देखते हैं, शुक्र ग्रह से हम रोमांस देखते हैं, लव अफेयर्स देखते हैं, शुक्र ग्रह से हम एक अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, आलीशान घर, गाड़ियां, ग्लैमर इंडस्ट्रीज, जितने भी भोग की चीजें हैं, कामुकता, सेक्स लाइफ, ये हम सब शुक्र से देखते हैं। भौतिक जगत की जो चीजें हैं वो हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। बट शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है और इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये थोड़ा सा अनयूजुअल या ट्रिकी है, जो कि समझना ठीक से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि शुक्र सिर्फ भोग विलासता ही नहीं है, शुक्र ध्यान भी है, शुक्र तपस्या भी है, शुक्र अध्यात्म भी है, शुक्र मोक्ष भी है। क्योंकि जो शुक्र है, ये जो शुक्राचार्य हैं, ये गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। भले ही वो दैत्यों के गुरु हैं बट है तो गुरु, है तो एक उनमें गुरु तत्व है, उनमें वो अध्यात्म है, उनमें वो ध्यान है। और सबसे बड़ी बात यह है, शुक्र में के पास संजीवनी विद्या है। मरे को जीवन देने की विद्या शुक्राचार्य के पास है। तो शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि जीवन दे सकता है, जो कि लाइफ दे सकता है, जो कि कोई इंसान अगर मर रहा हो तो उसको एक नई जिंदगी प्रदान कर सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है, उसको एक नई संजीवनी दे सकता है उसके जीवन को। यह है शुक्र ग्रह। तो देखिए अब क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कि केतु एक तरफ वैराग्य का ग्रह है और शुक्र के पास भोग विलासता भी है और वैराग्य भी है। अब सवाल यह है कि किसी भी युति में कि केतु का वैराग्यपन या केतु का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो धर्म गुण है, केतु के तो एक ही धर्म गुण है, वैराग्य, मोक्ष, अध्यात्म, जो हमने डिस्कस किया। पर शुक्र के पास क्या है? दोनों क्वालिटीज है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तरफ अध्यात्म भी है, एक तरफ भोग भी है। सो अब युति में यह देखना बहुत जरूरी है कि केतु का जब भी युति हो रही है तो केतु का वैराग्य शुक्र के वैराग्य के साथ युति बना रहा है या शुक्र के भोग के साथ युति बना रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ये युति किस तरीके से बन रही है। ये जैसे ही हम पता कर लेंगे कि ये युति किस तरीके से बन रही है, हमको वो एनर्जी कौन सी क्रिएट हो रही है, रिजल्टेंट एनर्जी कौन सी क्रिएट हो रही है, वो पता चल जाएगी और उसके बेसिस पे हम उसके डायरेक्शन तय कर सकते हैं कि इस युति की जो रिजल्ट्स होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये युति किस डायरेक्शन में जा सकती है या ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ये किस तरीके से बन रहे हैं? देखिए, ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे कि ये युति सबसे पहले कौन से भाव में बन रही है। देखिए, अगर सेकंड में बन रही है, सेवंथ में बन रही है, तो ये तो काल पुरुष कुंडलियों में अगर देखा जाए तो ये दोनों तो शुक्र की राशि है, वृषभ राशि शुक्र की है।
तुला राशि शुक्र की है, अगर ये 12th हाउस में बन रही है तो मीन राशि में, अगर मीन राशि है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 12th हाउस में मीन राशि आती है तो वहां शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो सेकंड और सेवंथ की बात की जाए तो हो सकता है कि जो शुक्र का जो एस्पेक्ट्स है, जो भोग वाले एस्पेक्ट्स है, जो रिलेशन वाले एस्पेक्ट्स है वो स्ट्रांग हो, धन वाले, वेल्थ वाले, भोग वाले, रिलेशन वाले एस्पेक्ट स्ट्रांग हो, अगर वो दूसरे भाव में बन रही है और सेवंथ भाव में बन रही है, सातवें भाव में बन रही है। अगर वो 12th हाउस में बन रही हो तो शुक्र के अध्यात्म वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो धर्म गुण है वो ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन से भाव में बन रही है, कौन से राशि में बन रही है, कौन से तत्व की राशि में बन रही है। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली एग्जांपल ले लेंगे, अगर जल तत्व की राशि में बन रही है, कर्क राशि में बन रही है, वृश्चिक राशि में बन रही है, मीन राशि में बन रही है, तो वहां पे अध्यात्म वाले जो गुण है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व वाली राशियों में अगर बन रही है तो शुक्र के जो भोग विलासता वाले या धन कमाने वाले या मटेरियलिस्टिक चीजों के जो भी कारक तत्व हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे अगर ये पृथ्वी तत्व राशि में बन रही है। वृषभ राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, मकर राशि हो गई। तो हमको भाव भी देखना जरूरी है, हमको राशि देखना भी जरूरी है, दोनों ग्रहों की रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है वो भी हम देखेंगे, रिलेटिव डिग्रीज कितनी है वो भी हम देखेंगे, उन दोनों में जो डिग्रीज का डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये कौन से नक्षत्रों में हो रही है, कि जिस ग्रह में नक्षत्र बैठा है वो नक्षत्र उसके अपोजिट तो काम नहीं कर रहा है। अगर सेम उन नक्षत्र के जो ट्रेड्स हैं और जो ग्रह के ट्रेड्स हैं अगर सेम है तो ये ज्यादा बेटर है। सो ये सब चीजें भी हमको देखना बहुत जरूरी है। फिर यही प्लेसमेंट D9 में कैसा है, नवमांश में कैसा है, ये जो अगर केतु और शुक्र है तो ये ट्राइन में तो नहीं बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि जो केतु की युति शुक्र के साथ हो रही है ये शुक्र के वैराग्य वाले पार्ट से हो रही है, ध्यान वाले पार्ट से हो रही है, अध्यात्म वाले पार्ट से हो रही है, शुक्र के भोग विलासता के पार्ट से हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है और इसी के हिसाब से हम पता कर सकेंगे कि कौन सी एनर्जी फॉर्म हो रही है। आइए अब बात करते हैं शुक्र केतु के सकारात्मक पहलुओं के बारे में। ऐसे कौन कौन से ट्रेड्स हैं, ऐसे कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो ऐसे नेटिव्स में रहती है। सबसे पहली क्वालिटी की बात करें शुक्र केतु के कॉम्बिनेशन की, तो इन लोगों के पास एक अलग से हीलिंग पावर रहती है, उपचार करने की क्षमता, इनके दिए हुए उपचार, इनके दिए हुए रेमेडीज, इनकी बातों में वो एक रीजनरेटिव एबिलिटीज रहती है कि ये कोई अगर डिप्रेशन में हो, कोई टेंशन में हो या किसी बीमारी से किसी को कोई परेशानी हो रही हो तो इनके पास एक वो अलग से डिवाइन क्षमता रहती है, एक डिवाइन ग्रेस रहती है, इनके पास ईश्वरी कृपा रहती है इन लोगों के पास कि वो उस इंसान को ठीक करने में सक्षम रहते हैं। चाहे फिर वो किसी मेडिसिन से हो, चाहे वो उनकी बातों से हो, किसी को दिस पीपल कैन बी वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑल्सो। ये लोगों को जिस तरीके से समझाते हैं या जिस लोगों को जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं उनमें से उन लोगों में एक नई जान आ जाती है, एक नई चेतना आ जाती है, एक नई संजीवनी। अगर देखा जाए तो शुक्र के पास संजीवनी विद्या है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये एक रीजनरेटिव एबिलिटीज है इनके पास। तो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है ऐसे नेटिव्स की कि इनके पास एक हीलिंग पावर रहती है, इनके पास एक रीजनरेटिव एबिलिटीज रहती है। और ये लोग अगर मेडिसिन की बात की जाए तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा में ये बहुत ही अच्छा, आयुर्वेदिक चिकित्सा में ये बहुत पारंगत होते हैं और इनको आयुर्वेदिक विद्या का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। बिकॉज जो केतु है वो जड़ी बूटी है, शुक्र संजीवनी विद्या है, तो आयुर्वेदिक फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा होता है और ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन देते हैं वो भी बड़े कारगर देते हैं जिससे कि इंसान ठीक हो जाए। तो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड क्वालिटी की बात की जाए तो इनकी जो इंट्यूशन पावर रहती है, इनमें जो पूर्वाभास की शक्ति रहती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। सिक्स सेंस जिसकी हम बात करते हैं इज वेरी स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑरा होता है, शुक्र केतु वालों का जो ऑरा होता है, जो पर्सनालिटी होती है, उसमें see these people are towards spirituality because Shukra is also a spirituality and Ketu is completely spirituality। तो इनके पास वो कंटिन्यूसली एक डिवाइन वाइब्स आती रहती है, इनके पास एक डिवाइन ग्रेस होती है, वो डिवाइन एनर्जी इनके पास रहती है, सुप्रीम एनर्जी इनके पास रहती है। तो वो ये लोग क्या है, इन लोगों में एक अलग से क्षमता रहती है कि वो जो
सिक्स सेंस है उनका बड़ा एक्टिव रहता है। तो कोई भी चीज जो अगर होने वाली हो, घटना है या पूर्वाभास है, या इनके बोलने में वाचा सिद्धि भी रहती है, ये जो बोल देते हैं वो चीज भी हो सकता है कि वो चीज वैसी के वैसी घटे। इन लोगों में को चीजों को पूर्वाभास हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द क्वालिटीज ऑफ दिस पीपल हु इज हैविंग शुक्र केतु युति। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग अकूट धन संपत्ता के मालिक, धन संपदा के मालिक होते हैं, मल्टीपिलियनरी लोग, पद प्रतिष्ठा अकूट धन संपदा छोटी मात्रा में नहीं, बड़ी मात्रा में इनके पास होती है। भले ही इनके पास अकूट संपदा बड़ी मात्रा में हो, पूरा वैभव इनके पास हो, सब कुछ हो, बट इनका जो इंटरनल नेचर रहता है या आंतरिक नेचर जो रहता है शुक्र केतु वालों का, वो बड़ा ही अलग सा रहता है। ये अपने आप में एक डिटैच पर्सनालिटी रहते हैं। उनके पास सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है कि वो उसमें इन्वॉल्व है, वो उसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात है, और उनको वो डिवाइन ग्रेस से मिलता है, वो उस चीज के पीछे नहीं पड़ते। देखिए इन लोगों में खास बात है, ये शुक्र केतु युति की बात की जाए तो ये लोग धन कमाने के पीछे कभी नहीं पड़ते हैं। धन इनके पास चल के आता है, अगर कॉम्बिनेशन प्रॉपर है और मैलेफिक इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं है, अच्छी राशि में अच्छी जगह पर है, तो धन इनके पास चल के आता है। ये कभी धन के पीछे नहीं जाते। इनका जो अगर जीवन किस तरीके से जीवन होता है, तो ये एक्चुअली जैसे पानी में कमल होता है या कीचड़ में कमल उगता है, तो कमल तो अपने आप में एक ब्लोजम कर रहा है पानी के अंदर या कीचड़ के अंदर, बट पानी उसको टच नहीं कर रहा है, कीचड़ उसको टच नहीं कर रहा है। तो ये गृहस्थ जीवन में रहते भी हैं, बट गृहस्थ जीवन इनको छूता भी नहीं है। वो वहां पे होते भी है, बट वो वहां पे रहते भी नहीं है। सो इट इज बड़ा इनका जो रहने का तरीका है गृहस्थ जीवन में, वो बड़ा सा अलग से हटके है, क्योंकि केतु का एलिमेंट जो है वो पिक्चर में आता है। तो इनके पास अकूट धन संपदा होने के बावजूद भी, पूरा वैभव होने के बाद भी, ये बड़े सिंपल रहते हैं। इनमें शो ऑफ करना या इनमें बहुत ज्यादा अपने बारे में अपना वेट थ्रो करना या बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, ये इनको पसंद नहीं है। ये अलग से रहते हैं, शांत स्वभाव के रहते हैं, और इनके पास चीजें चल के आती हैं। सो ये एक बहुत बड़ी इनकी क्वालिटी है। ये लोग पराविद्या सीखना या ऑकल्ट साइंस सीखना इनके लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इन पराविद्या अगर सीखेंगे, पराविद्या का मतलब मेरा है ऑकल्ट साइंस है, मतलब एस्ट्रोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ऐसी तंत्र की साधना हो गई, मंत्र की साधना हो गई, मिस्टिकल साइंस जिसको हम कहते हैं, जो कि ये सब साइंस बहुत हद तक कनेक्ट करती है इंट्यूशन पावर से। बिकॉज इन सब विद्याओं के लिए आपके पास एक इंट्यूशन की शक्ति, इंट्यूशन की पावर होना बहुत जरूरी है। वो ईश्वरी साधना होना बहुत जरूरी है, गायत्री की साधना होना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों में अगर आपको पारंगत होना है, और पारंगत ये लोग ये फील्ड इनके लिए अच्छी है, और ये फील्ड्स में ये जगह जाते हैं तो इनका राहु शुक्र और केतु जो है वो मतलब स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिवेट हो जाता है, और वो उनको अच्छे रिजल्ट्स देता है। सो ये भी एक ट्रेट है इन लोगों का। सो दिस इज अबाउट ये जो पहलू है, ये सब सकारात्मक पहलू है। आइए अब बात करते हैं शुक्र केतु युति के नकारात्मक पहलुओं के बारे में। नकारात्मक पहलुओं की अगर शुक्र और केतु की युति की बात करें और एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो नकारात्मक पहलू जो भी है शुक्र केतु का, ये इनके रिलेशंस के आसपास घूमता है, प्रेम प्रसंगों के आसपास घूमता है, मैरिड रिलेशंस के आसपास घूमता है। रिलेशनशिप जो है वहां पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलते हैं। देखिए इसको डीप में समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम प्रसंगों को लेकर देखिए, शुक्र केतु के जो नेटिव्स होते हैं उनके अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थोड़ा इसमें जोड़ ले, तो इन लोगों का जो प्यार होता है वो अलग से हटके होता है। इनका प्यार होता है आंतरिक प्यार होता है, अंतर मन से प्यार होता है, डीप इन्वॉल्वमेंट होता है, डीप इमोशंस होते हैं। इनके प्यार में एक समर्पण रहता है, इनके प्यार में एक त्याग रहता है, इनके प्यार में देने की वृत्ति रहती है, नियंत्रण करने की वृत्ति नहीं रहती है, या अपने लाइफ पार्टनर को कमांड करने की वृत्ति नहीं रहती है। ये डिक्टेटरशिप
लाइफ पार्टनर के साथ डिक्टेटरशिप वाली जो एटीट्यूड है वो नहीं रहता है। इनके पास एक समर्पण रहता है, एक प्यार रहता है, एक आंतरिक जुड़ाव रहता है। ये लोग शारीरिक जो लव, फिजिकल लव की अगर बात करें या शारीरिक लव की बात करें या शारीरिक सुंदरता की बात करें, ये उसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। बट हाँ, ये इंसान के आंतरिक सुंदरता को ज्यादा महत्व देते हैं, बिकॉज केतु इन्वॉल्व है। ये जो इनका प्यार है वो बड़े डीप इन्वॉल्वमेंट वाला प्यार होता है, और जिससे भी जुड़ते हैं ये लाइफ टाइम के लिए जुड़ते हैं और बड़े अंतर मन से जुड़ते हैं। अब क्या होता है, जब भी इनकी शादी होती है या प्रेम प्रसंग होते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि अगर सामने वाला जो पार्टनर है, चाहे वो लव पार्टनर हो या शादी हो चुकी हो, अगर उनको उस वही फीलिंग अपने पार्टनर से अगर ना मिले, उतना ही आंतरिक जुड़ाव, वो वही इमोशनल लेवल वाला अटैचमेंट अपने पार्टनर से ना मिले, तो इनकी जो रिलेशनशिप्स है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। फिर चाहे वो बात होना बंद हो जाए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए या डाइवर्सिव सिचुएशन चली जाए, डिपेंड करता है कि वो कितने मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है। बट हाँ, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स रहती है। ये नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनमें प्रॉब्लम है, इनका नेचर तो सेल्फलेस प्यार का है। उनको प्यार में चाहिए कुछ नहीं है, उनको प्यार के बदले में प्यार चाहिए। कोई मटेरियलिस्टिक गेन्स की भावना के कारण या भौतिक सुखों की लालसा के कारण प्यार कर रहे हैं, या कोई सुंदर है इसलिए प्यार कर रहे हैं, या किसी की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इसलिए प्यार कर रहे हैं, ये प्यार इनका नहीं है। इनका प्यार अलग टाइप का है, आंतरिक प्यार है। आंतरिक सुंदरता इनके लिए बहुत मायने रखती है जीवन में, और वो अगर नहीं मिलती है तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब होता क्या है कि शुक्र केतु के साथ बड़ी दयनीय पोजीशन में आ जाता है, शुक्र केतु के साथ बड़ी दयनीय पोजीशन में आ जाता है अगर शुक्र के भौतिकता वाले ट्रेट हम कंसिडर करें। तो इसके साथ क्या हो जाता है कि शुक्र दयनीयता वाली पोजीशन में आ जाता है, तो एक भय, एक डर, एक निराशा हर समय लगी रहती है इनके जीवन में। अगर शुक्र भौतिकता वाले ट्रेड्स की हम अगर बात करें और केतु के साथ हो, तो उनको एक हर समय अंदर से डर लगा रहता है, एक भय लगा रहता है रिलेशंस को लेके। अब केतु शुक्र जब भी केतु के साथ होता है तो अंधा हो जाता है। ये भी आप कह सकते हैं, शुक्र केतु के साथ अंधा हो जाता है। तो ये भी देखा गया है कि प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप्स को लेके ये गलत डिसीजन लेते हैं। उस टाइम तो बड़े अट्रैक्ट होता है, वो अट्रैक्शन होता है, और बाद में फिर लगता है कि नहीं, जो मेरा डिसीजन था वो मैंने गलत ले लिया। बिकॉज वो प्यार में वो अंधापन रहता है, जो कि बाद में समझ में आता है, जो कि रियलाइजेशन उसका बाद में होता है। अगर केतु शुक्र के साथ या शुक्र केतु के साथ, इसमें एक दिशाहीनता भी आ जाती है। इनमें प्रेम प्रसंगों में ये लोग एक्चुअली भी देखें, दिशाहीनता भी आ जाती है। और दिशाहीनता से कहने का मेरा मतलब है कि ये प्रेम और कामुकता, प्रेम और अट्रैक्शन, इसमें जो अंतर है, इनमें जो डिफरेंस है, वो नहीं समझ पाते। और केतु वाले, शुक्र केतु वाले जो वाले लोग हैं, उनको जैसे मैं बता रहा हूं कि आंतरिक प्रेम से बहुत जुड़ाव है या उन चीज को बहुत मायने रखते हैं। तो ये डिफरेंस ना करने के कारण, डिफरेंस ना कर पाने के कारण प्रेम और कामुकता के बीच में बहुत सी चीजें में प्रॉब्लम्स होता है। सो रिलेशनशिप्स को लेके ये चीजें बहुत प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम रहते हैं कुछ ना कुछ। उन चीज को ठीक से हैंडल हमको करना, ठीक से हैंडल करना चाहिए या करना पड़ेगा। बिकॉज ज्योतिषी इज ऑल अबाउट कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पार्टनर की कमियां निकालना भी यहाँ पे देखा है। अगर ये बहुत ज्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंस में हुआ तो पार्टनर की कमियां निकालते हैं, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे इंसान के पास सब कुछ चीजें होते हुए भी वो चीजों को भोग नहीं पाता, ये भी देखा गया। धन कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। अब उसको आप पॉजिटिव एंगल में भी ले सकते हो कि अगर वो फॉरेन में जा रहा है तो हो सकता है कि वो फॉरेन में जाना ही चाह रहा हो, तो उसके लिए पॉजिटिव है। बट हाँ, सुख सुविधा के लिए इनके लाइफ में स्ट्रगल है। इनके लाइफ में उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे। हो सकता है प्रेम प्रसंगों से या जिनसे वो जुड़ा, जिनसे उनका लगाव है, उन लोगों से उनको दूर जाना पड़ता है। अगर पूरे नेगेटिव पॉइंट्स की या नकारात्मक पहलुओं की बात करें, मतलब समराइज करें शुक्र केतु वालों के लिए, तो इनका एक ही कंप्लेंट है या इनके मन में एक ही विचार है कि मुझे कोई समझ में नहीं पाता है, मेरे इमोशंस को कोई समझ में नहीं पाता है। जितना प्रेम मैं करता हूं उतना मेरे को सामने से रेसिप्रोकेट नहीं होता है।
और यही इनका जीवन का प्रॉब्लम है, और इसी यही बारे में ये सोचते रहते हैं कि मैं जो देता हूं लोगों को वो मेरे को मिलता क्यों नहीं है, या मिलता क्यों नहीं, मतलब वो भौतिकवादी चीजों की हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रेम क्यों नहीं मिलता है। यही इनका प्रॉब्लम है शुक्र केतु की युति के कारण, और उसी के कारण वो चीज उनके दिमाग में या उनके मन में कंटिन्यूसली घर करती है, और फिर इनकी जो जीवन की दिशाएं हैं कभी कभी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, अति भोग में चली जाती है, इंटेलिजेंस में चली जाती है, बैड हैबिट्स में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, निराशावादा में पूरे कंप्लीटली निराशा घेर लेती है, और अकेले रहना पसंद करते हैं। वैसे भी अगर 42 ईयर्स के बाद देखा जाए, या 42-45 ईयर्स के बाद देखा जाए, तो ये लोग वैराग्य की तरफ, डिटैचमेंट की तरफ मुंह होने लगते हैं। शुक्र केतु के साथ एक्चुअली अगर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि ये चीजों को भोग, ठीक से चीजें भोग न पाने के कारण, या वो चीज इनको जो इनके लेवल, आंतरिक लेवल पे इनको जो चाहिए वो नहीं मिल पाने के कारण इनमें एक डिटैचमेंट आ जाता है कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, और फिर वो वैरागी की तरफ, या ध्यान की तरफ, या मोक्ष की तरफ, या अध्यात्म की तरफ, उस तरफ वो डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। सो ये सब पॉसिबिलिटीज है, ये सब कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के ये सब रिजल्ट्स हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि ये युति अगर कुंडली में है तो क्यों होती है। शुक्र केतु की शुक्र केतु की युति कुंडली में है, जन्म कुंडली में है, तो ये क्यों है। इसका एक सिंपल सा जो रीजन है वो ये है कि केतु इज पास्ट लाइफ ऑल्सो। पिछले जन्म में आपने आंतरिक प्रेम, आंतरिक इमोशंस की कदर नहीं की थी, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन आपको इस जन्म में इस कुंडली में आया हुआ है, ताकि आप वो जो आंतरिक लगाव है, आंतरिक प्रेम है, आंतरिक सुंदरता है, आंतरिक जुड़ाव है, उस चीज को समझो, और उसी के कारण लाइफ में रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल्स आते हैं, ताकि आप वो स्ट्रगल्स आते हैं और वो आपको ये रियलाइज कराते हैं कि इसकी जीवन में कितनी बड़ी महत्ता है। और जब आप वो इंसान इस चीज को समझ जाता है, इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ जाता है, तो यही युति इसके लिए अच्छा काम करना शुरू कर देती है। सो ये थे शुक्र केतु के नकारात्मक पहलू। आइए अब बात करते हैं रेमेडीज की। अगर शुक्र केतु की युति कुंडली में है, गलत परिणाम दे रही है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। हम धार्मिक रेमेडीज की भी बात करेंगे, हम कुछ बिहेवियरल रेमेडीज की भी बात करेंगे कि हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए या हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। अगर धार्मिक रेमेडीज की बात की जाए, और सबसे पहले जो धार्मिक रेमेडीज है वो श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र। ये महालक्ष्मी जी का एक स्तोत्र है, ये आपको नियमित रूप से 3 बार पढ़ना चाहिए। इसमें आपके जो रिलेशंस है उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी, उसमें एक प्यार आएगा, प्रेम आएगा। श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र, धन की दृष्टि से भी ये स्तोत्र बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको। दूसरा, श्री गणेश की उपासना, ओम गंग गणपते नमः का कम से कम 1 माला रोज जाप करिए। गणेश जी की अगर बात करें तो श्री अथर्व स्तोत्र भी आप कर सकते हैं। गणेश जी के धार्मिक उपाय की बात करें तो संकट नाशन स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, जिसमें कि गणेश जी के 12 नामों का वर्णन है। विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सभी करिए, जो आपके लिए, आपकी दिनचर्या के हिसाब से जो आपके लिए पॉसिबल है वो आप जरूर करिए। बिकॉज कुछ लोग मेट्रोज में रहते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो आप कितना टाइम स्पेयर कर पाते हैं वो ऑल्सो डिपेंड करता है। बट हाँ, ये जो उपाय है ये बड़े प्रूवन उपाय है, और इसके रिजल्ट्स आपको जरूर अच्छे मिलेंगे। सो इसको करने की जरूर कोशिश करिए। सो महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र हुआ, गणेश जी की उपासना हुई, श्री विष्णु सहस्त्रनाम हुआ। अगर आपके घर के आसपास गाय हैं तो आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए, रेगुलर खिलाइए, या कम से कम बुधवार को खिलाइए। अगर आपके पास डॉग्स हैं या आसपास सोसाइटी में डॉग्स वगैरह हैं तो डॉग्स की सेवा करिए, कुत्तों की सेवा करिए, उनको रोटी खिलाइए। सो ये तो हुई धार्मिक रेमेडीज जो कि आपको शुक्र केतु की युति के में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। अब हम बात करते हैं बिहेवियरल रेमेडीज की। देखिए, शुक्र केतु जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम है रिलेशंस को लेके,
और रिलेशंस को लेके जो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट है वो नहीं बन पाता है। तो इसमें इस युति में आपको सबसे बड़े जो ध्यान रखना है वो ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखे पार्टनर से। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओवर पॉजिटिवनेस ना हो पार्टनर के साथ, पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो आपको लाइफ में अप्रोच रखना है वो लेट गो का अप्रोच रखना है। किसी कुछ चीज को पकड़ के नहीं बैठना है, जो कि एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है इस युति के अंदर की वो चीज अगर नहीं मिली या वो प्रेम नहीं मिला या वो प्रेम नहीं लौटा जो कि आपने उस सामने वाले को दिया है, तो आप उस चीज को पकड़ के बैठते हो। तो ये लेट गो का एटीट्यूड कर दो। लेट गो का एटीट्यूड अपनाना आपको चाहिए कि आपके हिसाब से जितना आप प्रेम दे सकते थे हर तरीके से वो आपने दिया, सामने वाला नहीं दे पा रहा है, तो वो आपको मन पे नहीं लेना है। दुख जरूर होता है बट आपको मन पे नहीं लेना है। लेट गो वाला जो अप्रोच है वो आपको 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 डेवलप करना पड़ेगा। वो डेवलप ओवरनाइट नहीं होगा, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट हाँ इस डायरेक्शन में आपको स्टेप्स आगे बढ़ाना पड़ेंगी। और रिलेशंस के लेवल पे एक जो मैं की भावना है कि मैंने किया, या रिलेशनशिप में जो मैं है या अहंकार है या मैं की जो भावना है कि मैंने किया, मैं बड़ा हूं, ये आपको रिलेशंस में छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज रिलेशन में प्रॉब्लम्स होंगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। और एक्सपेक्टेशन मत रखिए और पॉजिटिवनेस ना रखिए। लेट गो का अप्रोच रखिए। आप अपना कर्म करिए, आप अपना कर्तव्य करिए और वो चीज को ईश्वर को अर्पण कर दीजिए। ईश्वर उस चीज को संभाल लेगा। किसी चीज के पीछे भागिए मत, क्योंकि आपका जो टेंडेंसी है वो पीछे भागने की है, पर्टिकुलरली इमोशंस को लेके। एक जो सजेशंस है, एक जो एडवाइस है फाइनली, सी द प्रॉब्लम इज has been discussed in relationships. सो अगर आप शुक्र केतु युति है आपकी कुंडली में और आप शादी जब भी करेंगे या लाइफ पार्टनर जब भी ढूंढेंगे, तो ये चीज का ध्यान रखिए कि आप वो जो लाइफ पार्टनर है उसका भी थोड़ा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड हो और वो सिंपल हो। बहुत ज्यादा शो ऑफ, बहुत ज्यादा दिखावा, बहुत ज्यादा बूस्ट करना या इन सब चीजों को ठीक से परख लीजिए। बिकॉज इस युति में क्या है, जैसे मैंने बताया कि शुक्र केतु के साथ अंधा हो जाता है। तो वो अंधा का मतलब है कि आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं रिलेशंस को लेके। तो आप शुक्र केतु की युति आपके इसमें है, आप खुद स्पिरिचुअल है, आप यू आर अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिस्टिक अप्रोच। सो आप वही आपके पार्टनर में देखिए। अगर आपका पार्टनर भी कुछ थोड़ी हद तक स्पिरिचुअल है, थोड़ा हद तक सिंपल है, चीजों को ग्राउंडेड रखता है, ठीक से समझता है, तो ये जो आपका रिलेशन है ये अच्छा रहेगा। बिकॉज ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल यू बोथ विल बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सो जो प्रॉब्लम्स हम शादी में या पार्टनरशिप में एंटिसिपेट करते हैं, कर रहे हैं, वो नहीं होगी और एक शादी बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी लवेबल शादी रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट शुक्र केतु युति इन डिटेल्स की व्हाट इज शुक्र केतु युति, कौन सी एनर्जी फॉर्म हो रही है, ये युति ट्रिकी क्यों है, अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने शुक्र के डिस्कस किए। सकारात्मक पहलू क्या है इस युति के, नकारात्मक पहलू क्या है इस युति के। ये युति अगर कुंडली में बनती है तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हमने डिस्कस किया पास्ट लाइफ को लेके। और इस युति में अगर गलत परिणाम दे रही है तो ये युति की रेमेडीज क्या है, धार्मिक रेमेडीज क्या है, बिहेवियरल रेमेडीज क्या है, और क्या होना चाहिए, पार्टनर किस तरह से सिलेक्ट आपको करना चाहिए, ये हमने डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस किया। So thank you very much. Wish you all the best. Bye and take care.